ये बात है जनवरी 2024 की। जगह थी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव कसारपुर। ठंड अपने चरम पर थी। कोहरा इतना घना कि दिन में भी कुछ दिखाई ना दे। गांव में कुल 50-60 घर थे। ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन से गुजारा करते थे, लेकिन इस बार सर्दियों में कुछ अजीब सा होने लगा था। गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते थे और बूढ़े लोग शाम को गप्पे मारते थे, वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी की रोने की, तो कभी हल्की सी फुसफुसाहट। शुरू में लोगों ने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ कि गांव में हड़कंप मच गया। रात के करीब 11 बजे थे। ठंड के से बचने के लिए लोग अपने घरों से अलाव जला रहे थे। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी 85 साल के रामदास चाचा अपने घर से चीखते हुए बाहर निकले। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के 4-5 घरों के लोग तुरंत जाग गए। वो आया, वो आया, वो बस ये चिल्ला रहे थे। लोग बाहर निकले तो देखा कि रामदास चाचा जमीन पर पड़े थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने कुछ देखा ही दिया हो, तो इंसान के बस की बात नहीं। कौन आया चाचा? गांव के सरपंच ने पूछा, लेकिन रामदास चाचा कुछ बोल नहीं पाई। उनकी सांसें चल रही थी और फिर अचानक वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो सुबह होश में आई तो उन्होंने बताया, वो सुनकर सबकी होश उड़ गई। रामदास चाचा ने कहा कि रात को वो अपने घर के बाहर पानी लेने गए थे। कोहरे में कुछ दिखा नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, करीब 7 फीट ऊंची। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस 2 चमकती हुई आंखें थी जो लाल रंग थी। चाचा ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। फिर वो धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और वो ठंडक ऐसी थी कि मेरी रूह कांप गई। अब गांव वाले डर गए थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई भूत प्रेत होगा, कुछ ने कहा शायद कोई जंगली जानवर है जो कोहरे की वजह से अजीब लग रहा था। लेकिन रामदास चाचा की बातों में एक अजीब सा सच लग रहा था। फिर अगले कुछ दिनों में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। गांव की एक लड़की राधिका, जो 19 साल की थी और अपनी माँ के साथ रहती थी, एक रात अचानक गायब हो गई। उसकी माँ सुबह उठी तो देखा कि राधिका का बिस्तर खाली था। घर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर बर्फ पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज घसीटी हो। गांव वालों ने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। पूरा इतना घना था कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई न दे, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो लोग उस बरगद के पेड़ के पास वापस पहुंच गए। और वहां जो देखा वो किसी के लिए भी जिंदगी का सबसे डरावना पल हो सकता था। बरगद की एक मोटी डाल पर राधिका की साड़ी लटक रही थी। नीचे जमीन पर खून की सींटें थी और पास में एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, मैं वापस आऊंगा। गांव वाले समझ गए थे कि ये कोई साधारण बात नहीं है। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोहरे और ठंड की वजह से वो अगले दिन तक गांव नहीं पहुंच पाई। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई अपने घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठा रहता, लेकिन फिर भी हर रात वो फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी किसी को लगता कि कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा है, तो कभी किसी को अपने घर से बाहर कदमों की आहट सुनाई देती। एक हफ्ते बाद पुलिस आखिरकार गांव पहुंची। उन्होंने राधिका के मामले की जांच शुरू की। बरगद के पेड़ के पास मिले खून के नमूने लिए और वो कागज भी जांच के लिए भेज गया, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खून के नमूनों की रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो इंसान खून नहीं था, बल्कि किसी जानवर का था, शायद बकरी या भेड़ का। लेकिन फिर सवाल ये था कि राधिका कहाँ गई और वो साड़ी वहाँ कैसे पहुंची। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की। रामदास चाचा ने अपनी कहानी दोहराई। कुछ लोगों ने कहा उन्हें भी रात को वो लंबी आकृति दिखी। एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि उसने उस आकृति को बरगद के पेड़ के पास नाचते हुए देखा था, जैसे वो किसी अनुष्ठान में हो। पुलिस ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन वह गांव वालों का डर कम नहीं हुआ। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 25 जनवरी 2024 की रात ठंड इतनी थी कि पानी भी जम रहा था। गांव के एक कोने में रहने वाला मोहन, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, रात को अचानक चीखने लगा। उसकी पत्नी ने बाद में बताया कि मोहन को लगा कि कोई उनके घर में घुस आया और वो उठा और बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और सन्नाटा। फिर अचानक मोहन की चीख सुनाई दी। उसकी पत्नी बाहर भागी तो देखा कि मोहन गायब था, लेकिन जमीन पर फिर वही अजीब निशान थे। अगले दिन सुबह गांव वालों ने मोहन को ढूंढना शुरू किया और इस बार वो बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे जंगल की ओर गई। वहां एक छोटी सी गुफा थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी।
गुफा के बाहर मोहन का एक जूता पड़ा था। उसे मत्ती लोग गुफा के अंदर गए और जो देखा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गुफा के अंदर दीवारों पर खून से लेके हुए कुछ अजीब सी चिन्हें, बीच में एक छोटा सा ढेर था जिसमें हड्डियां और कपड़े पड़े थे। सबसे डरावनी बात, वहाँ राधिका की एक अंगूठी मिली, लेकिन न राधिका का शरीर था न मोहन का। गुफा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और दूर कोने में एक छोटा सा दर्पण पड़ा था जिसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। गांव वालों ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना है। उन्होंने उस गुफा को आग लगा दी, लेकिन जैसे ही आग लगी एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान नहीं लग रही थी। कोहरा अचानक और घना हो गया। उस लोगों को लगा कि उस कोहरे में वो लंबी आकृति फिर से दिखी। उसके बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में रामदास चाचा फिर से चीखते हुए घर से बाहर निकले। इस बार वो कह रहे थे वो मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि वो जल्द ही सबको ले जाएगा। अगले दिन सुबह चाचा अपने बिस्तर पर मृत पाए गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी से मिलकर खुश हो। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आकृति कौन थी। कुछ कहते हैं कि वो कोई प्रेत था जो उस बरगद के पेड़ से जुड़ा था। कुछ कहते हैं कि गांव के नीचे कोई पुरानी सभ्यता दबी है, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले आज भी उस बरगद के पास नहीं जाते और कहते हैं कि हर सर्दियों में जब कोहरा घना होता है तो पुष्पसार फिर से सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी 2024 की वो सच्ची कहानी। सुनने में जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमय ही है। आपको क्या लगता है वो आकृति कौन थी? क्या वो सच में कोई भूत था या कोई और? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको डर लग रहा हो तो रात की खिड़की चेक कर लेना। कौन जानता है, शायद कोने में कोई आपकी ओर देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने घर का ध्यान रखना और कोहरे से बचना। बाय बाय।